गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम फोर्थ काइंड ऑफ फ्यूचर टेंस की चर्चा करेंगे, जो टेंस का अंतिम पड़ाव है। आज के क्लास में आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसमें फॉर और फ्रॉम का प्रयोग सीखेंगे। तो उम्मीद है आप इसको सीखने के लिए शुरू से एंड तक बने रहेंगे, तो आपको आज कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा और जो पहले से जानते हैं उन्हें रिवीजन हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं फोर्थ काइंड ऑफ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस जिसका मतलब होता है पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल। पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल होता है। तो पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल से यह पता चलता है कि फ्यूचर टेंस में कोई कार्य कुछ लंबे समय तक जारी रहेगा। ठीक है, तो आइए इसके आइडेंटिटी को देखें। आइडेंटिटी इसमें आइडेंटिटी जो होता है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा, ती रहूंगी आदि लगा हो, ऐसे हिंदी वाक्यों को, ऐसे हिंदी वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। ठीक है, और इसमें इसको और अच्छे ढंग से समझने के लिए ता रहेगा, ती रहेगी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी लगा हुआ रहता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अंतर यह है कि इसमें समय दिया हुआ रहेगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, दो तरह के समय दिए हुए रहेंगे। तो आइए इसके लिए रूल्स क्या हो सकते हैं। रूल्स जो होंगे AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो रूल होंगे, सब्जेक्ट के बाद हमें शैल या विल का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के अनुसार, फिर हैव और उसके बाद बीन का प्रयोग करना। सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे। फिर इसमें वर्ब के चौथे फॉर्म का प्रयोग करना है। उसके बाद इसमें OW अगर है तो लगाएंगे, नहीं तो फॉर या फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम POT लगाएंगे। POT, ये POT पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम है।
ठीक है। तो एक चीज हम लोग याद करें कि जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें फॉर या सिंस का प्रयोग हो रहा था, लेकिन इसमें सिंस के जगह पर फ्रॉम का प्रयोग होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं होता है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के पहले फ्रॉम और पीरियड ऑफ टाइम के पहले फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए इसके यूज को देख लें। यूज ऑफ फॉर, इसके बारे में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अच्छे तरह से देख चुके हैं, फिर भी इसको रिमाइंड कर लें कि फॉर इज यूज्ड बिफोर पीरियड ऑफ टाइम। जहां पर समय की अवधि दिया हो वहां पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे, और जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो वहां पर हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। आइए इसके एग्जाम्पल को देख लें। एग्जाम्पल, इसमें अगर कोई भी टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 मिनट से 4 मिनट से 10 मिनटों से, तो उस स्थिति में हम फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर 2 मिनट्स, ठीक है। फॉर कोई भी 2 दिन से 4 दिन से 5 दिन से दिया हुआ तो उसमें फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर 5 आवर्स, फॉर मेनी डेज, फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, इस तरह से हम फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम फ्रॉम का प्रयोग देख लें कि फ्रॉम का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। ठीक है, तो आइए हम यूज ऑफ फ्रॉम को देख लें। यूज ऑफ फ्रॉम, तो फ्रॉम का यूज कहाँ होगा। फ्रॉम इज यूज्ड बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, अगर निश्चित समय सूचक दिया हुआ हो तो उसके पहले हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। यानी इतना ध्यान में रखें कि जहां पर हम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में सिंस का प्रयोग करते थे, उस जगह पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए एग्जाम्पल को देख लें। कोई भी दिन का नाम दिया हो, एनी डेज नेम, तो उसके पहले हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। फ्रॉम मंडे, फ्रॉम मंडे। कोई भी महीना का नाम हो तो हम उसके पहले फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। फ्रॉम मार्च। कोई भी ईयर का नाम दिया हो उसके पहले हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। फ्रॉम 2015। कोई भी डे टाइम हो, मॉर्निंग से, नाइट से, इवनिंग से, उस स्थिति में हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। कोई भी टाइम फिक्स टाइम दिया हो 10 बजे से 12 बजे से 8 बजे से 9 बजे से, उस स्थिति में हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए हम पूरे स्ट्रक्चर का एग्जांपल देख लें। वह 2022 से इस काम को करता रहेगा। यानी प्लान बनाया कि फ्यूचर में 2022 में वह इस काम को करता रहेगा। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट हम डालेंगे ही के बाद विल का प्रयोग करेंगे।
उसके बाद हैव बीन लगाना है, हैव बीन लगा लेंगे। ही विल हैव बीन क्या करता रहेगा, डूइंग दिस वर्क, डूइंग दिस वर्क। और कब से, 2022 से। तो ये ईयर का नाम है, इसके पहले हम फ्रॉम का प्रयोग कर लेंगे। तो फ्रॉम 2022, कोई दिक्कत नहीं है। वे लोग अगले सोमवार से या सीधे सोमवार से, वे लोग सोमवार से इस शहर में रहते रहेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है इसका, वे लोग मीन्स दे, और दे के साथ हम बिल का प्रयोग करेंगे। दे बिल हैव बिन, दे बिल हैव बिन। शैल बिल के बाद हैज हैड का प्रयोग नहीं होता है, शैल बिल के बाद हैव का ही प्रयोग होता है। दे बिल हैव बिन। वर्ब क्या है इसमें, रहना, लिविंग, लिविंग कहाँ, इन दिस सिटी, इन दिस सिटी। दे हैव बिन लिविंग इन दिस सिटी, वे लोग इस शहर में रहते रहेंगे। कब से, सोमवार से। क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। तो आ जाइए, फ्रॉम मंडे, फ्रॉम मंडे। मंडे चूंकि प्रॉपर नाउन है इसीलिए इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आइए अब हम इसके निगेटिव सेंटेंस को देख लें, इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। निगेटिव सेंटेंस को देखें, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट के बाद शैल या विल का तो प्रयोग करना ही है। उसके बाद जो नॉट का प्रयोग करना है वह हैव और शैल विल के बीच में करना है। ठीक है, उसके बाद बीन लगाना है, फिर V4, फिर अदर वर्ड, फिर क्या करना है इसमें फॉर या फ्रॉम, फॉर या फ्रॉम, फिर उसके बाद क्या करना है POT यानी पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आइए इसके एग्जाम्पल को देख लें। इसमें देखिए निगेटिव सेंटेंस में जो है हम एक और ये एक्सरसाइज स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। क्या, तो सब्जेक्ट के बाद शैल नॉट और विल नॉट का हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो शैल नॉट के बदले हम सेंट का प्रयोग कर लेंगे, SHANT, सेंट। या विल नॉट के बदले हम ओंट का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद हम हैव बीन का प्रयोग कर लेंगे, हैव बीन, फिर बाकी सब वैसे ही रह जाएगा। V4, फिर अदर वर्ड प्लस फॉर या फ्रॉम, फिर POT। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये दोनों में से किसी भी स्ट्रक्चर का हम प्रयोग कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल को देख लें। मेरे शिक्षक 2025 से इस विद्यालय में नहीं पढ़ाते रहेंगे, नहीं पढ़ाते रहेंगे। मतलब क्या,
मेरे शिक्षक, इसका सब्जेक्ट क्या है? मेरे शिक्षक। तो मेरे शिक्षक का क्या होगा? माई टीचर। माई टीचर। उसके बाद क्या करना है हमें? शैल या बिल का प्रयोग करना है। तो माई टीचर के साथ किसका प्रयोग होता है? बिल का। बिल नॉट, और उसके बाद हैव बीन, विल नॉट हैव बीन। उसके बाद भी फोर, वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना का क्या होता है? टीच होता है। तो यहाँ पर टीच में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या होगा? टीचिंग। कहाँ नहीं पढ़ाते रहेंगे? इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। और कब से? 2025 से, जो कि पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके पहले किसका प्रयोग होगा? फ्रॉम का प्रयोग होगा। क्या लगाएंगे? फ्रॉम 2025। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसका जो सेकेंड स्ट्रक्चर पर है उस पर अगर हम बैठा दें तो क्या होगा? माई टीचर, और विल नॉट के बदले हम वांट का प्रयोग कर लेंगे। वांट हैव बीन टीचिंग in this school from 2025। कोई दिक्कत नहीं है। मैं 2 दिनों से यहाँ नहीं रहता रहूँगा। क्या होगा इसका? आई, और आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम? शैल का। आई शैल। उसके बाद नॉट का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद हैव बीन, और हैव बीन के बाद भी फोर। भी फोर क्या है? रहना, मीन्स लिविंग हेयर। और यहाँ पर 2 दिनों से, 2 दिनों से मीन्स पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। फॉर 2 days। ठीक है। इसका जो सेकेंड स्ट्रक्चर है अगर उस पर बैठा लें तो क्या बनेगा? पर बैठा लें तो आई, और शैल नॉट के बदले हम सेंट का प्रयोग कर लेंगे। हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 2 days। तो कोई दिक्कत इसको समझने में नहीं होनी चाहिए। आइए अब हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लें। आइए इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें सब्जेक्ट से पहले हमें शैल या विल का प्रयोग कर लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट डाल देना है। सेंटेंस निगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर लेंगे, नहीं हो तो करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम हैव बीन का प्रयोग कर लेंगे। हैव बीन, फिर वर्ब के चौथे फॉर्म का प्रयोग करेंगे, अदर वर्ड डालेंगे, फिर उसके बाद फॉर या फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, फिर POT डालेंगे, और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना नहीं भूलेंगे। ठीक है। चलिए आइए अब इसके एग्जाम्पल को देख लें। क्या वह 2030 से इस विद्यालय में
नहीं करता रहेगा। क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले वह थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, इसलिए हम विल का प्रयोग कर लेंगे। तो विल, सब्जेक्ट वह है, ही, सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। विल ही नॉट, उसके बाद हैव बीन का प्रयोग करेंगे। हैव बीन, उसके बाद भी फोर, काम करना, डूइंग द वर्क या वर्किंग भी आप डाल सकते हैं। डूइंग द वर्क कहाँ? इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। और ये पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम है 2030, इसलिए इसके पहले हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, फ्रॉम 2030, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। यानी क्या वह 2030 से इस विद्यालय में काम नहीं करता रहेगा? विल ही नॉट हैव बीन डूइंग द वर्क इन दिस स्कूल फ्रॉम 2030? कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसका क्या है कि अगर हम विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म यूज करें तो यहां पर हो जाएगा वॉन्ट, बाकी नॉट, विल नॉट के बदले वॉन्ट हो गया, बाकी सब सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा। ही हैव बीन डूइंग द वर्क in this school from 2030। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल देख लें। क्या हम लोग 4 घंटों से उसकी प्रतीक्षा करते रहेंगे? क्या हो जाएगा इसका? हम लोग जो कि फर्स्ट पर्सन में है, तो फर्स्ट पर्सन वाले सब्जेक्ट के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम शैल का प्रयोग करेंगे। शैल वी, सब्जेक्ट डाल देंगे वी, नॉट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेंटेंस निगेटिव नहीं है। उसके बाद हैव बीन का प्रयोग करेंगे। हैव बीन के बाद भी फोर डालना है। वर्ब क्या है? प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करना का क्या होता है? वेट होता है, और इसका भी फोर वेटिंग हो जाएगा। उसकी है तो यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, इसीलिए फॉर हर या फॉर हिम दोनों में से कोई भी एक दे सकते हैं। फॉर हर, ठीक है। और कब से? 4 घंटों से। तो 4 घंटों यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए पीरियड ऑफ टाइम के पहले हम फॉर का प्रयोग कर लेंगे। फॉर 4 आवर्स, और अंत में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लेंगे। क्या हम लोग 4 घंटों से उसकी प्रतीक्षा करते रहेंगे? शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हर फॉर 4 आवर्स। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं इसके WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। आइए इसके अब WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लें। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई का प्रयोग कर लेना है। जो भी हो इसमें, जो भी हो सबसे पहले उसका प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद हमें शैल या विल का प्रयोग कर लेना है। फिर सब्जेक्ट, सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। फिर हैव बीन का प्रयोग कर लेंगे। फिर भी फोर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अदर वर्ड। फिर टाइम के अनुसार फॉर या फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। फिर POT डालेंगे और अंत में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए
एक और है इसमें, जब व्हेन का प्रयोग हो तो उसमें हम फ्रॉम व्हेन कर लेंगे, फ्रॉम व्हेन। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल को देख लें। वह कैसे 4 दिनों से परीक्षा की तैयारी करता रहेगा। क्या करेंगे इसके? सबसे पहले कैसे, तो कैसे के लिए किसका प्रयोग करना है? हाउ का, हाउ लगाएंगे, हाउ। और हाउ के बाद हम शैल या विल का प्रयोग करना है, तो वह जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? हम विल का प्रयोग कर लेंगे। बताइए, हाउ विल, उसके बाद सब्जेक्ट वह है तो ही डालेंगे, हाउ विल ही। सेंटेंस निगेटिव है क्या? नहीं है, तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद हैव बीन डाल देंगे, हैव बीन। उसके बाद V4 डालेंगे। वर्ब क्या है इसमें? परीक्षा की तैयारी करना, यानी प्रीपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। और कब से? 4 दिनों से, मीन्स फॉर 4 डेज। ठीक है, हम लोग दस बजे से उसकी प्रतीक्षा क्यों करते रहेंगे? क्यों करते रहेंगे? सबसे पहले क्या डालना है इसमें? क्यों डालना है। तो क्यों का क्या हो जाएगा? व्हाई हो जाएगा। व्हाई, हम लोग 10 बजे से उसकी प्रतीक्षा क्यों करते रहेंगे। सबसे पहले व्हाई, व्हाई के बाद शैल या विल डालना है। तो यहाँ पर हम लोग हैं, हम लोग फर्स्ट पर्सन में होने के कारण इसके साथ शैल का प्रयोग हो जाएगा, शैल। उसके बाद सब्जेक्ट वी डाल देंगे। सेंटेंस निगेटिव नहीं है, नॉट नहीं डालेंगे। हैव बीन लिखेंगे यहाँ पर, हैव बीन। उसके बाद V4, वर्ब क्या है? प्रतीक्षा करना, मतलब वेट में ING लगाएंगे, तो वेटिंग फॉर हर। और कब से? 10 बजे से। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए हम यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, फ्रॉम 10 o'clock। और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देख लें, 2 घंटों से मूसलाधार वर्षा क्यों होती रहेगी? 2 घंटों से मूसलाधार वर्षा क्यों होती रहेगी? तो क्या डालेंगे हम? क्यों का सबसे पहले हुआ है, और इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो इट होता है, तो इट के साथ हम विल का प्रयोग कर लेंगे, वाई विल इट। और उसके बाद सेंटेंस निगेटिव नहीं है, हैव बीन का प्रयोग करेंगे, हैव बीन। और फिर V4 डालेंगे। वर्ब क्या है इसमें? वर्षा होना। वर्षा होना का जैसा जानते हैं रेन होता है, और इसमें ING लगाएंगे तो रेनिंग। और कब से? रेनिंग, कैसी वर्षा? तो मूसलाधार। मूसलाधार का हैवी रेन भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें जो फ्रेजल वर्ब आते हैं, वर्ड आते हैं, वो है कैट्स एंड डॉग्स। तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब हो जाता है मूसलाधार वर्षा, कैट्स एंड डॉग्स। व्हाई विल इट हैव बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। और टाइम इसमें है 2 घंटों से, जो कि पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम के पहले किसका प्रयोग करना है? फॉर का प्रयोग करना है, इसलिए हम फॉर लिखेंगे। आइए, फॉर 2 घंटों से, 2
hours. Why will it have been raining cats and dogs for 2 hours? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आज टेंस लास्ट है, तो एक्टिव पैसिव शुरू करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है आप टेंस में भली भांति सीख चुके होंगे, और जहां कहीं भी आपको टेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेकर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और मैं उसे समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस।